आज मैं तमाम बिहार के गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके घरों के ऊपर सोलर युक्त बिजली हम लगाएंगे। 125 यूनिट के बाद जैसे ही आपका 126वां यूनिट आपके घर में प्रोडक्शन होगा, आपके खाते में भी पैसा देने का काम हमारी सरकार शुरू कर देगी। 5 लाख लोगों के घर में बिजली सोलर युक्त लगाना शुरू किया है। अगले साल के 31 दिसंबर तक बिहार के 25 लाख घरों पर सोलर युक्त बिजली देकर आपको आमदनी का रास्ता भी खोलने का काम करूंगा। ये रोजगार तभी संभव हो पाएगा जब हम उन्नत शिक्षा देने का काम करेंगे, और उन्नत शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए इंडस्ट्री की व्यवस्था इसी बिहार की धरती पर करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, अभी तक लोग बाहर जाते हैं और लोगों को चिंता रहती है कि हमारे लोग, हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए मोदी जी हो, नीतीश जी, दोनों ने समृद्धि का रास्ता खोला। जो हमारे गरीब परिवार थे उनको 1,12,00,000 वाहनों को एक साथ पहली बार उनके खाते में राशि देने का काम किया, और बाद में कभी 20 लाख, कभी 30 लाख वाहनों के खाते में, 1,81,00,000 वाहनों के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार, महिला रोजगार योजना शुरुआत किया। लेकिन और मैं स्पष्ट कर देता हूं, 25 तारीख को, 24 तारीख को हमारा 100 दिन पूरा हो रहा है, और हम लोगों ने 25 तारीख को तय किया है बिहार की ऐसी बहनें जिनके खाते में पैसा नहीं जा पाया, उनके खाते में 25 तारीख को सबके खाते में पैसा भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। क्योंकि आपके बिना बिहार की समृद्धि नहीं हो सकता। और बिहार में महिलाओं का योगदान आप समझ लीजिए, जिस बिहार में मात्र 5,000 करोड़ रुपया बिहार में महिलाओं का योगदान नहीं होता था, आज हमारी महिला बहनें जीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही है, लखपति दीदी बन रही है। मोदी जी और नीतीश जी चाहते हैं करोड़ों बहनें हमारी लखपति हो। आज लगभग 30 लाख से अधिक हमारी बहनें लखपति हुई है। हमारा लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में आपका बड़ा योगदान है। मैं कह रहा था 5,000 करोड़ रुपया भी 2005 में आपका नहीं होता था, लेकिन आज वही महिलाएं बिहार में अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में 1,36,000 करोड़ का पूरे साल में बिजनेस करती हैं और इस पूरे मार्केट को खड़ा करने का काम कर। मैं कई जगह जाता था, नीतीश जी के साथ जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जाता था, तो पूरे बिहार में एक ही आवेदन प्रधानमंत्री जी को दिया जाता था, मुख्यमंत्री जी को दिया जाता था, और विधायक जी, सांसद जी को भी दिया जाता था। मैंने एक व्यवस्था खड़ा किया, ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने एक कार्यक्रम चलाया, सहयोग कार्यक्रम, और सहयोग कार्यक्रम का फलाफल ये है साथियों कि लगभग 6 लाख से अधिक लोगों का बिहार में आवेदन आया, और लगभग 5,60,000 लोगों के आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसमें जो नियम है वो बहुत कठोर है। नियम क्या कठोर है? पहला आवेदन जब आप देते हैं तो 10 दिन तक यदि उसने ऑर्डर नहीं किया किसी भी पदाधिकारी ने, तो 11वें दिन आपका भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के कार्यालय से उसको पहला नोटिस चला जाता है। वैसे वीर पदाधिकारी लगभग 9,000 हमको मिले। दूसरा नोटिस हमारा 20 दिन के बाद यदि कोई काम नहीं होता तो वैसे वीर पदाधिकारी मात्र 350 मिले जिनको हमको नोटिस देना पड़ा।
और अभी तक तीसरा नोटिस 25 दिन जब पूरा होता है तो तीसरा नोटिस अभी तक मात्र मैंने 5 व्यक्ति को 5 पदाधिकारी वीर पदाधिकारी को दिया है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगने दे रहा है। जैसे ही 30 दिन पूरा होता है उसके पहले ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर नहीं करेगा तो सीधे सस्पेंड करने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कोई अफसर अभी हाथ नहीं डालने दे रहा है। और इसी के लिए साथियों मैंने एक व्यवस्था शुरू किया। जो लोग संतुष्ट नहीं है, किसी बीडीओ साहब ने, किसी सीओ साहब ने, किसी डीएम साहब ने कोई आवेदन निष्पादित किया हो और उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो मैंने एक व्यवस्था और खड़ा किया। जिले में आप संतुष्ट नहीं हो रहे, बीडीओ साहब का ऑर्डर एसडीओ साहब रिवीजन कर रहे हैं, एसडीओ साहब का रिवीजन डीएम साहब कर रहे हैं, डीएम साहब का रिवीजन कमिश्नर साहब कर रहे हैं और कमिश्नर साहब का रिवीजन सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो ये भाई सम्राट चौधरी दूसरी मंगलवार को पटना में बैठता है। कोई भी आवेदन हो आप लेकर आइए, एकदम 100% गारंटी है, हर हालत में आपके आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारे सहयोग कार्यक्रम से होगा, क्योंकि आपको न्याय मिले और न्याय के साथ विकास का सपना आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा है। साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बिहार में सुशासन स्थापित को आगे बढ़ाओ। नीतीश जी ने जो सपना देखा है उसको आगे बढ़ाने का काम करो। इसलिए मैंने कहा है अपराधी से कभी समझौता नहीं हो सकता है। अपराधी को या तो बेगूसराय के जेल में रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर बाहर जाना होगा। इसके लिए कोई जगह नहीं है साथियों, क्योंकि अपराध मुक्त होगा तभी सड़क बन पाएगा, बिजली लग पाएगा। और आप याद कीजिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। आज मैं तमाम बिहार के गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार ने आपके लिए एक व्यवस्था खड़ा किया है। आपके घरों के ऊपर सोलर युक्त बिजली हम लगाएंगे और 125 यूनिट तो अभी हम बिजली मुफ्त देते हैं। 125 यूनिट के बाद जैसे ही आपका 126वां यूनिट आपके घर में प्रोडक्शन होगा, आपके खाते में भी पैसा देने का काम हमारी सरकार शुरू कर देगी साथियों। इसलिए मैं तो जीविका दीदियों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा, और जो हमारे गरीब साथी हैं उनके घरों पर सबसे पहले बिजली लगाने का काम शुरू किया जा गया। और अभी लगभग 5 लाख लोगों के घर में बिजली सोलर युक्त लगाना शुरू किया है। लेकिन आश्वस्त करता हूं कि अगले साल के 31 दिसंबर तक बिहार के लगभग 25 लाख घरों पर सोलर युक्त बिजली देकर आपको आमदनी का रास्ता भी खोलने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, आपकी समृद्धि का रास्ता लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ही बागमती और बूढ़ी गंडक को, क्योंकि आपके बगल से बूढ़ी गंडक गुजरता है और खगड़िया में जाकर गंगा मां के में विलीन हो जाता है। लेकिन साथियों, आप सोचिए, आज सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पूरा किया, आज बताते हुए खुशी हो रही है। सीवर जिला से बागमती का पानी मैंने छोड़ा और इसको बूढ़ी गंडक में जोड़ने का काम आज विजय चौधरी जी के नेतृत्व में शुरू कर मैं आया। ये नदियों के जोड़ने का भी काम शुरू हो गया। और मैं देखता हूं प्रधानमंत्री जी कहते हैं
जब तक नदियों को नहीं जोड़िएगा, जल प्रबंधन नहीं कीजिएगा, तो लंबे तक समय तक आपकी समृद्धि का रास्ता नहीं बन पाएगा। कई 4 लेन बने, कई हाईवे बने। अभी गिरिराज बाबू बता रहे थे सिमरिया का पुल जो उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके ऊपर भी उन्होंने अनुशंसा किया। लेकिन हम लोगों की कल्पना है गंगा के चीजों को व्यवस्थित करना, मां गंगा को पूर्ण रूप से स्थापित करना। हम लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बक्सर से लेकर जो हमारा भागलपुर के टेल पॉइंट तक जो पूरी व्यवस्था है, जिस तरह मैरिन ड्राइव आप पटना में देखते हैं साथियों, उस तरह की व्यवस्था इसी सिमरिया से शुरू करूंगा और इसको भागलपुर तक ले जाने का काम करूंगा। एक नया व्यवस्था शुरू करना है, एक पूरी तरह गंगा के ऊपर दोनों साइड पूरी मैरिन ड्राइव की जो कल्पना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और गंगा से जो डर है, अभी तक तो हम लोग कोसी से डरते थे, गंडक से डरते थे, बागमती से डरते थे, और अभी एक तरह से गंगा मैया का भी प्रकोप कभी कभी आता है। जो बांध के उस पार है उसके लिए चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन इस पूरी रूपरेखा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पूरी संरचना को गंगा के ऊपर पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, बिहार के समृद्धि का रास्ता इस बेगूसराय के माध्यम से खुलने वाला है। और अब तो टूरिज्म के क्षेत्र में अभी गिरिराज बाबू और विजय चौधरी जी ने बताया सिमरिया को कैसे पूरा प्लान करके आगे बढ़ाना है। और तो गंगा के उस पार हम लोग तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं साथियों। और अभी हम लोगों ने वहां पर लगभग 10 एकड़ जमीन गंगा के उस पार में दिया है। अब भगवान तिरुपति के आशीर्वाद के लिए आंध्रा नहीं जाना है, सिमरिया पार कीजिएगा, यहीं पर बाबा तिरुपति बाबा को लाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसलिए पूरी समृद्धि का रास्ता खुल रहा है, ये पूरा कॉरिडोर बदलने वाला है। और अभी तो हल्दिया से रक्सौल, अभी हम यहां आते हैं और यहां से यदि कलकत्ता जाना हो, पहले पटना जाने में 3 से 4 घंटा लगता था, अब लोग गाड़ी से 1.5 घंटा में आराम से पटना पहुंच जाता है साथियों। और जो अभी एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, जिसका जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है, जो हल्दिया से रक्सौल जाएगा, आपको जानकर खुशी होगी। अभी 10 से 12 घंटा रेलवे से हमको लगता है यहां से कलकत्ता जाने में। जैसे ही हल्दिया रक्सौल का सड़क इस बेगूसराय से गुजरेगा, आपको जानकर खुशी होगी 5 घंटे में बेगूसराय वाले, मुंगेर वाले, लखीसराय के लोग कलकत्ता पहुंचने का काम कीजिएगा साथियों। इसलिए आपके यहां उद्योग भी लगे। आदरणीय गिरिराज बाबू का बहुत दबाव रहता है, कुंदन जी का, रजनीश जी का, संजय जी का, सर्वेश जी का, अभिषेक जी का, बोगो सिंह जी का, कई साथी हमारे सुरेंद्र जी, सभी लोग चाहते हैं कि बेगूसराय में इंडस्ट्री और लगे। वैसे पिछले 12 वर्षों में हमको लगता है कि सबसे अधिक यदि पैसा का इन्वेस्टमेंट किसी जिला में लाखों करोड़ की संख्या में हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय की पावन धरती पर हुआ है सर। यहां चाहे वो थर्मल का काम हो, खाद फैक्ट्री का काम हो, सड़क का काम हो, उद्योग का काम हो, चाहे वो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का काम हो, सबसे अधिक आपके यहां काम हुआ है साथियों। और आगे भी आपके समृद्धि का रास्ता खुलेगा साथियों। श्री बाबू जिस सीट से पहली बार एमएलए बने साथियों, सम्राट चौधरी भी उसी सीट से एमएलए है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। इस बिहार की समृद्धि का रास्ता या तो श्री बाबू ने खोला साथियों,
और नहीं तो नीतीश कुमार जी ने खोला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रास्ता खोला, कर्पूरी ठाकुर जी ने खोला, और आज नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट की भी कल्पना हम लोगों ने किया है, इसको भी एयर स्ट्रिप के तौर पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और क्योंकि सिविल एविएशन का काम जिस दिन इसका आश्वासन जा रहा था तो विजय चौधरी जी देख रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हर हालत में बेगूसराय में भी हवाई जहाज उतरने की व्यवस्था बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से किया जाए। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा, बिहार आगे बढ़ चला है और आज बेगूसराय की पावन धरती पर आया। ये बिहार तभी बढ़ेगा जब बिहार के लोग पढ़ेंगे, तभी बढ़ेगा जब बिहार बढ़ेगा, और बिहार जब पढ़ेगा तब बिहार बढ़ेगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, गिरिराज बाबू ने एक आग्रह किया है और मैं जब अध्यक्ष था तो यहां आया था और मेरी भी कल्पना थी कि दिनकर जी ने जो राष्ट्र के स्तर पर इस भारत में पूरी संस्कृति का, शिष्टाचार का, लिटरेचर का जो व्यवस्था राष्ट्र कवि के तौर पर जो जाने गए, उनकी कल्पना को दुनिया जान सके, तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बेगूसराय की पावन धरती पर एक नया यूनिवर्सिटी बनेगा जो दिनकर जी के नाम पर होगा। इसलिए साथियों, एक बार जोर से बोलिए, राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे, राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे। इसलिए साथियों, मैं फिर से तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को 551 मॉडल स्कूल और सरस्वती विद्या निकेतन बिहार में खुले, इसका बधाई देते हुए आप सभी लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद।